हाँ, तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी और आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होना है। आप लोग तन मन धन से लग जाइए बिल्कुल पढ़ने के लिए, क्योंकि यह समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। यदि आप चूक गए तो फिर ज़िंदगी में यह समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय को बिल्कुल फिजूल का ना बिताएं। आप यहाँ वहाँ ना घूरें, स्टडी बढ़िया से करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। तो कोई एक ही चैनल को फॉलो करें, जब मेरे आप देखते हैं या दूसरों का देखते हैं तो एक ही चैनल को आपको फॉलो करना है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिस्ट्री का पार्ट 2 राजा, किसान और नगर आरंभिक अर्थव्यवस्थाएं से लेकर आया हूँ। वन लाइनर आंसर क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर क्वेश्चन है। और ये आपको मैं बता देता हूँ, आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री, ये इसका हिंदी आपका होता है इतिहास। तो देखिए दोनों का अर्थ होता है। तो इतिहास आप लोग जानते हैं, इतिहास का मतलब दो शब्दों से बना है, इति और हास। इति मतलब होता है बीती, हास मतलब होती है कहानी। जब बीती हुई कहानी का जब वर्णन किया जाता है तो उसे ही इतिहास कहते हैं माय डियर्स। तो अब आइए बिना समय लिए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज पहला है, इंडिका किसकी रचना है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंडिका मेगास्थनीज का है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इसको लिखा है। इसका राइटर कौन है? मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है। तो महिला संत कौन कौन थी? तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में। महिला संत तो सबसे फेमस थी मीरा, उसके बाद थी अंडाल, अंडाल, क्रैकल वगैरह वगैरह ईटीसी। ठीक है, ईटीसी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे थे, दो का नाम कम से कम याद रखेंगे। मीरा था, अंडाल था, क्रैकल थी और वगैरह बहुत सारे थे। कम से कम दो का आपको याद रखना है। ये दो से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और दोनों अलग अलग लोगों की भक्ति करते थे। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो आप जानते हैं धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अशोक के विषय में सुन लीजिए। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने घनानंद को हरा करके उसने गद्दी पाया था, राज पाया था। और उसके पीछे एक बहुत बड़े शख्स का हाथ था जो चाणक्य, उसके गुरु थे। तो कहता है जिस पर गुरु की आशीर्वाद हो उसे दुनिया का कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। इसलिए चाणक्य के ऊपर गुरु की आशीर्वाद थे। और चाणक्य कहते चाणक्य का आशीर्वाद किससे थे? चंद्रगुप्त मौर्य पर था। उसने घनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को हरा दिया। तो आइए, तो धर्म की शुरुआत जो अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने की थी, सम्राट अशोक। कौन किया था? सम्राट अशोक ने किया था। उसके बाद समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से किया जाता है। किससे किया जाता है? नेपोलियन से, नेपोलियन से। ये नेपोलियन से किया जाता है। किसके? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन शासक से की जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अभी जस्ट मैं बताया हूँ, मौर्य वंश का संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए नेक्स्ट है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? सुनिए, सबसे बड़ा महान सम्राट कहलाया अशोक। राजा तो बहुत हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा
महान सम्राट कहलाने वाले अशोक ही थे। क्यों कि इसका प्रकोप धर्म के प्रचार को लेकर के बहुत बढ़ा, धर्म के प्रचार को लेकर के काफ़ी बढ़ा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा अपने शासनकाल में महत्व दिया और बौद्ध धर्म का प्रचारक भी बना। लास्ट में बौद्ध धर्म का स्मरण उसने धारण किया था। अपने धर्म को चेंज करके वह बौद्ध धर्म में गए थे, और बौद्ध धर्म में जाने का भी एक रीज़न था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जब 8 साल तक चली, उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिला, तो उसने लास्ट में जब पद्मा से युद्ध करने की नौबत आई, तो पद्मा स्त्री थी, कलिंग की बेटी थी, तो वह पद्मा से युद्ध नहीं कर करके अस्त्र को त्याग दिए और कहा कि मैं बौद्ध धर्म को शरण में, यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूँ। बौद्ध धर्म शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म में वो चले गए और तभी से वह युद्ध को छोड़ दिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो अपने बेटे महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। माय डियर्स, कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका एक देश है, भारत की दक्षिण में है, हिंद महासागर में। श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा गया था। और श्रीलंका आप जानते हैं, श्रीलंका से परिचित ही होंगे, ये अंडाकार आकृति में है और मेरे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं, और यह हमारे श्रीलंका भारत से दूरी लगभग 54 किलोमीटर की दूरी है। खैर वो ज्योग्राफी की पार्ट है, जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो उसको हम पढ़ा देंगे आपको कितना दूरी है और कौन इसे अलग करता है, ये बता देंगे हम। आइए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो जस्ट मैं बताया था, यहाँ समुद्रगुप्त क्या थे? भारत के सैनिक नेपोलियन कहा जाता था। तो अब देखिए, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। कौन था? समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। समुद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। आइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो सुन लीजिए, पाटलिपुत्र पहले पाटलिग्राम हुआ करता था, लेकिन अब वह पाटलिपुत्र कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उसी का नाम पटना है। पाटलिग्राम, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र और पटना, अभी वर्तमान नाम उसका पटना है। अब पटना का महत्व बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ आइए क्वेश्चन पर ज़्यादा उधर चर्चा नहीं करेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो माय डियर स्टूडेंट, यह 3 नदी था। कौन? एक गंगा, पुनपुन और सोन। तो गंगा, पुनपुन और सोन याद रखेंगे। गंगा, पुनपुन और सोन नदी। सोन नदी थे। तो ये 3 नदी के संगम पर पटना नगर की स्थापना ने, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। आइए, एक अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बेटर है परीक्षा की दृष्टि से। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? आप जनपद में क्या गया था? किस जनपद में क्या गया था? तो अब आइए, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो सुन लीजिए, यह हो गया था मगध में। क्या हुआ था? मगध जनपद में सबसे पहले इसका प्रयोग मगध में किया गया था। कहाँ? मगध में किया गया था। मगध ही जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, और जनपद तो आप जानते ही होंगे, 16 जनपद था भारत में। 16 जनपद में से सबसे सर्वशक्तिशाली जनपद ये मगध ही था। चाहिए, रथमुसल हो गया। अब आइए, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र, और क्वेश्चन डबल हो गया है। तो सुन लीजिए, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? मगध में। और फिर क्वेश्चन लिखा चले गया है, रथमुसल नामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले यानी कि किस जनपद में किया गया था? तो इसका भी आंसर आपका मगध होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है,
तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 बार पढ़ लें या 1 बार ही पढ़ लें। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है अपने आप में। देखिए, कोई शासक ऐसा हो जो अपने ही खर्च से, अपने खाने के खर्च से या अपने जो वेतन से इसने क्या किया था, यानी कि सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। तो ये राजा था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन, ये था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन था। अब आइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो जस्ट मैं लिया था इसका नाम कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य में। तो अर्थशास्त्र के लेखक, यह कौन अर्थशास्त्र है? ये राजनीतिक अर्थशास्त्र है, और ये आपका इकोनॉमी वाला शास्त्र नहीं है अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक अर्थशास्त्र है, जिसका लेखक कौन थे? चाणक्य। ये चाणक्य थे। चाणक्य को ही हम लोग और 2 नामों से जानते थे, अन्य नामों से इसे ही कहा जाता था चाणक्य, और आपका चाणक्य। चलिए खैर, और 1-2 नामों से इसे जाना जाता था। मैं आगे क्लास में बता दूंगा कि चाणक्य के को और किन किन का नामों से जाना जाता था। तो आइए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सॉरी, लाइट कट गई थी, इसलिए थोड़ा सा क्षमा करेंगे आप लोग, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे है कि अर्थशास्त्र के लेखक मैं बता रहा था चाणक्य है, और नाम है इसका मैं बता दूंगा और आगे वीडियो में। तो नंबर 13 है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो याद रखेंगे कि ये कलिंग की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में याद रखेंगे, 261 ईसा पूर्व में। मुद्राक्ष किसकी रचना है? ये मुद्राक्ष रचना है विशाखादत्त का। किसका है? विशाखादत्त का। ये विशाखादत्त का रचना है। और आइए, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या माय डियर्स आप लोग जानते ही हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन है? ये मगर टॉप है। तो आप जानिए, ऋग्वेद,